नमस्कार है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है ये बताना है आपको। ये आदर्शवादी, बी यथार्थवादी, डी आदर्शोन्मुख यथार्थवादी या डी यथार्थोन्मुख आदर्शवादी। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है सी विकल्प। आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यासकार माने जाते हैं मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद से जुड़ी जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनमें प्रेमचंद जी का मूल नाम धनपत राय था। यह उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे, हिंदी में प्रेमचंद नाम से लिखते हैं। और प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की जो संज्ञा दी गई वह बांग्ला के कथाकार शरतचंद चट्टोपाध्याय द्वारा दी गई है। प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यासों में यदि बात की जाए तो गोदान है, गबन है, सेवा सदन है, प्रेमाश्रय है, कर्मभूमि है, प्रतिज्ञा है, रंगभूमि है। तो इन सब को भी आप कहीं नोट कर लीजिएगा, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अमृतलाल नागर के जीवनी परक उपन्यास खंजन नयन में किसके जीवन का चित्रण किया गया है? अमृतलाल नागर के जीवनी परक उपन्यास खंजन नयन में किसके जीवन का चित्रण किया गया है? ये 5वां प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है बताना है आपको। ये सूरदास, बी तुलसीदास, सिरेदास या डी मीराबाई। 5वां प्रश्न, अमृतलाल नागर के जीवनी परक उपन्यास खंजन नयन में किसके जीवन का चित्रण किया गया है? तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ये सूरदास। अमृतलाल नागर ने सूरदास के जीवन पर आधारित जीवनी परक उपन्यास खंजन नयन लिखा है। अमृतलाल नागर के अन्य उपन्यासों की बात की जाए तो महाकाल, बूंद और समुद्र, सुहा के नूपुर, अमृत और विष, एकदा नैमिषारण्य, नाच्यो बहुत गोपाल आदि उल्लेखनीय है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी की किस काव्य धारा पर दिखाई देता है? ये प्रगतिवाद, विप्रयोगवाद, शिक्षावाद या डी नई कविता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी की किस काव्य धारा पर दिखाई पड़ता है या दिखाई देता है? ये प्रगतिवाद, विप्रयोगवाद, शिक्षावाद या डी नई कविता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों सी, छायावाद। छायावाद हिंदी साहित्य का अत्यंत महत्वपूर्ण कालखंड है आधुनिक काल के अंतर्गत, और इसकी जो समयावधि है ये है भारतेंदु द्विवेदी युग, उसके बाद छायावाद आता है। ये 1918 से लेकर के 1936 तक की समयावधि है। 1936 से 1943 तक प्रगतिवाद है और 1943 के बाद प्रयोगवाद है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, उपर्युक्त पंक्तियाँ किस कविता से उद्धृत हैं? ये सरोज स्मृति, बी राम की शक्ति पूजा, श्री तुलसीदास, डी कुकुरमुत्ता। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, उपर्युक्त पंक्तियाँ किस कविता से उद्धृत हैं? ये सरोज स्मृति, बी राम की शक्ति पूजा, श्री तुलसीदास या डी कुकुरमुत्ता। 7वां प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। ये है सरोज स्मृति से है। सरोज स्मृति 1935 ईस्वी में लिखी गई एक लंबी कविता है और ये